हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन मास्टर में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जिनको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको तैयारी जारी रखनी है। तैयारी को अधूरी नहीं छोड़ना है। कुछ बच्चे ये सोचकर कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया तो अब नहीं आएगा, ये सोचकर अपनी तैयारी को अधूरी छोड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। दोस्तों, कुछ स्टेशनों का अभी भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन एक दो दिन में उनका भी आ जाएगा। अब सभी स्टेशनों का एडमिट कार्ड आ चुका है, दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली के भी आ रहे हैं और उनको आने में एक दो दिन ही लग जाएगा। इससे आप ये गलतफहमी में ना रहें कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। पिछली ईयर में कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आया था एग्ज़ाम से। तो दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड की चिंता नहीं करनी है और अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। दोस्तों, कमेंट में और बताना है किस किस का एडमिट कार्ड आ गया और कहाँ से आया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमको दोस्तों उससे सपोर्ट मिलती है, जिससे हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बड़ा कंसंट्रेशन बना लेना और हर बहन हर भाई का कंसंट्रेशन ही एग्जाम में फतेह करवाएगा। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। और याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये बताइएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो महात्मा भगवान बुद्ध को। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, यानी पंजाबी भाषा, पंजाबी लैंग्वेज किस लिपि में लिखी जाती है, तो आंसर गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, हरियाणवी, ये सभी भाषाएं किस में लिखी जाती हैं, सभी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो दोस्तों आंसर जाएगा कन्याकुमारी के साथ। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो दोस्तों याद रखना है कि सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ निकलता है, तो गुजरात में। क्यों निकलता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो याद रखना है कि मधुमेह जिन रोगियों को हो जाता है वहाँ पर इंसुलिन का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार है, तो जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आता है कि बिहू कहाँ से संबंधित है, आसाम से संबंधित है। काजीरंगा कहाँ का है, आसाम का है। मानस कहाँ का है, मानस अभ्यारण्य है। काजीरंगा अभ्यारण्य है, आसाम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आंवले की बात कर रहा है। आंवला कैसा होता है, खट्टा, खट्टे फलों में पदार्थ जो होता है वो विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों को। यहाँ पर सी राजगोपालाचारी में और विलियम बेंटिक में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, तो सब कुछ जानिएगा वीडियो के एंड तक। यहाँ आंसर जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर विलियम बेंटिक के साथ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, यानी जो आज हम कागज का उपयोग करते हैं अखबार, कॉपी, किताबों में, वो चाइना की देन है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है, तो भारत का सर्वोच्च सेनापति जो कहलाता है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कहलाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी की बात अगर करें तो विटामिन ए बोले तो रेटिनॉल की बात करेगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये तो आम क्वेश्चन है और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो गिद्दा और भांगड़ा की बात करें तो पंजाब स्टेट लगाइएगा। क्या हम पंजाब स्टेट की बात करेंगे। टेलीविज़न जो आजकल हमेशा दोस्तों प्रचलन में है, टेलीविज़न, तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इन्वेंशन किया है दोस्तों जॉन बेयर्ड, इनका पूरा नाम है जॉन लेगी बेयर्ड। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी, इतिहास से भी क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस से भी क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरीके का जीके, हर सब्जेक्ट जीके में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे कवर। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो दोस्तों याद रखिएगा गलफड़ों। दोस्तों, हमने इस चैनल का निर्माण
ये परिवार है आपका, और इसमें एक ही वीडियो में यानी हर तरीके की मैराथन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हर बहन हर भाई का सिलेक्शन मुझे इम्पोर्टेंट तरीके से चाहिए इस बार। हमें किसी बच्चे से ये ना सुनने को मिले कि भाई इस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो हर बहन हर भाई के घरों में उजाला होना चाहिए एक सिलेक्शन से। तो भैया सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में, आप भी हमारा एक संयुक्त परिवार है, भले ही आप हमसे बहुत दूर हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो आंसर जाएगा भगत सिंह ने दिया है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था भाई 1919 में, अप्रैल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर एक पार्ट है दोस्तों, अमृतसर में हुआ था। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर भी कहाँ पर है? अमृतसर में है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो के बाद, यानी अगर हम बात करें कांग्रेस को किसने छोड़ा? सुभाष चंद्र बोस ने। अब इस सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति ने, यानी एक बेहतरीन ऐसा जो है योद्धा कहा जाए भारत का, तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको जो है स्थापित किया? फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित किया। यानी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी? तो यहाँ पर बोस साहब ने करी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या जो है, यानी सैंडर्स को किसने मारा? तो सैंडर्स को मारने के लिए यहाँ पर आंसर आपको लगाना पड़ेगा भगत सिंह के साथ लगाना पड़ेगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो दोस्तों आंसर याद रखिएगा, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अगर हम देखा जाए यहाँ पर कि गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। सरोजिनी नायडू पहली भारत की राज्यपाल, महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो संतोष यादव। यह पुरुष का नाम नहीं है, यह वीर महिला का नाम है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो हम कहते हैं ना कि आर्य समाज की स्थापना यानी स्थापित करने वाले आर्य समाज को यहाँ पर दयानंद सरस्वती हैं। इनका बचपन का नाम मूल शंकर है। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो, यानी अगर हम बात करें जो हमारे वेद हैं, जिनको हम 4 वेदों के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती ने दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी बच्चों को लगता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वयं रामकृष्ण ने की, क्योंकि रामकृष्ण भी इस ऑप्शंस में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर विवेकानंद आपको याद रखना है। वास्को डी गामा भारत में कब आया? वास्को डी गामा कहाँ का था? तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, वास्को डी गामा ने, भारत तो पहले से ही था, वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की खोज की, ऐसा कभी नहीं आपको मानना। क्या भारत 1498 से पूर्व में था? नहीं। क्या 1498 में भारत में आया था, वो अपने काम के सिलसिले में आया था, समुद्री मार्ग उसने खोज दिया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला? पुर्तगाल का रहने वाला है ना। चलिए अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए सबसे पहले भारत में कौन लोग आए, तो पुर्तगाली आए थे। हवा महल भारत में किस पार्ट में स्थित है, यानी भारत के किस स्टेट में है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर? जयपुर की बात करेगा, ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक को माना जाता है गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। लौह पुरुष को अगर हम देखें, बेहतरीन एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है दोस्तों, तो याद रखना है विजय घाट। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता का नाम, यानी महाभारत को रचित करने वाले कौन हैं? और याद रखना है दोस्तों, रामचरितमानस में अगर हम देखें तो हम तुलसीदास। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र कहा जाता है चाणक्य कौटिल्य। किसको? चाणक्य या कौटिल्य की बात करेंगे। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था संबंधी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, किस तरीके से राजा
प्रशासन, प्रजा के संबंध में जो रिलेशंस होते हैं इन पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों आंसर जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के साथ चला जाएगा। सभी बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ें। देखिएगा, हम क्या होता है ना, हम स्टूडेंट यानी आप लोग, हम चाहें तो वीडियो को पूरा उखाड़ सकते हैं, हम चाहें तो पूरी किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ना हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो हम कहते हैं अरे इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट एक भी घंटा आपके पास नहीं है, 1.5 घंटा आपके पास नहीं है, तो फिर स्टडी कैसी भाई? स्टडी को जहर मत बनाएं। लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, जब भी स्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो फिर आप क्या लगाएंगे? जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी अगर हम बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर जाएगा भाई 8 मई के साथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय के देश की बात करें तो जापान की बात करें तो इसका कैपिटल टोक्यो की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हमेशा पूछा जाता रहेगा, ठीक है ना। महिलाओं के उत्थान के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल महिला डे हम मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें कितने जिला है? 2 ही जिला है, मात्र 2 जिले, ठीक है ना। तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, और गोवा तटीय राज्य है। गोवा से एक और क्वेश्चन बनता है, इसकी राजधानी पणजी है। और गोवा की बात करें दोस्तों तो गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली, दोस्तों ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतिहास का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की कैपिटल बनी है कब? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु, हम चाहे छोटे क्वेश्चन हो, चाहे कठिन क्वेश्चन हो, चाहे सरल हो, चाहे मॉडरेट हो, सब कुछ कराएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों मोर हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। क्लियर है? ये अगर स्टेट में देखें, राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश का क्या है, पेड़ क्या है, तो वो चेंज हो जाएगा, है ना। राजस्थान का क्या है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, ये भारत की बात हो रही है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की बात करें तो झंडा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, रेशियो कितना है? तो 3:2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो दोस्तों वंदे मातरम है। ये क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जनगण मन है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है, ठीक है ना। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भैया जो वंदे मातरम है तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम गलत करते हैं। मुझे लगता है कि भाई राष्ट्रपिता सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने जो है, अगर देखा जाए टैगोर साहब ने कहा, जी नहीं, वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों शक संवत के साथ। राष्ट्रगान गाने की अवधि की बात करें तो टाइमिंग क्या है? 52 सेकेंड है गाइस, 52 सेकेंड है। और बच्चे को पता है, लेकिन इस शक संवत को कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज करी है हेनरी बैकरल ने करी है। पेसमेकर का जो संबंध होता है वो शरीर में हृदय से संबंधित है। यानी जब भी आपका हृदय में एक डब्बी टाइप की होती है, उस पेसमेकर की जगह पर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है और वो आपकी हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर जाएगा पीयूष ग्लैंड को, यानी पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कारक किसने, यानी आविष्कारक किसे कहा जाता है या आविष्कार किसने किया?
तो मिस्टर रॉन्टजन ने किया है, आपने 10th एंड 12th के एग्ज़ाम में साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक्सरे की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक्सरेज की बात करें, जहाँ पर हम आज अमूमन यूज़ कर रहे हैं, तो रॉन्टजन हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा हो जाएगा। ताम्र पाषाण आपने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले हम लोगों ने यानी हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले तांबा धातु को यूज़ किया है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, यानी अगर हम अंतरिक्ष में हों, ज़मीन से हमें तो आकाश जो है नीला दिखाई देता है, और अगर मैं अंतरिक्ष में ऊपर चला जाऊं, अंतरिक्ष से मैं आकाश को ऊपर और देखूं तो भाई आकाश कैसा काला दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगा। दूरबीन का आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो दूरबीन का आविष्कारक है गैलीलियो। टेलीविज़न का आविष्कारक है कौन, बेयर्ड साहब है। और याद रखिएगा किसके, अभी मैंने बताया है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, एक्सरे के रॉन्टजन है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का स्थल का नाम क्या है, तो दिल्ली में राजघाट जो स्थल है वो महात्मा गांधी का है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो वर्तमान की बात करें तो ये मुंबई कहा जाता है, तो इसे बम्बई से थाने, यानी पहले बम्बई कहा जाता था मुंबई को, बम्बई से थाने के बीच में यह चली थी 34 किलोमीटर। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी, कैपिटल है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कोलकाता को कहा जाता है हुगली रिवर के किनारे बसा होने के लिए विख्यात है। क्वेश्चन में कहता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ, 1853 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में अंतरिक्ष में कदम रखा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की सबसे पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू। दोनों को याद कर लेना एक साथ में, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और पहली महिला राज्यपाल कौन है, हाँ जी राज्यपाल हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं उसका रीज़न क्या है, दैनिक गति के कारण होते हैं। एक दैनिक गति होती है, एक होती है वार्षिक गति। दैनिक गति के कारण होते हैं आपके दिन रात, और वार्षिक गति के कारण होते हैं आपके ऋतुएं बदलती हैं। सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है बुध को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, जब पहली बार महासचिव को नियुक्त किया गया, तो त्रिगवेल्ली। दोस्तों याद रखिएगा त्रिगवेल्ली नॉर्वे की बात आती है। अगला क्वेश्चन, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं, तो दोस्तों 193 माने जाते हैं, 2-3 देश और बढ़ चुके हैं, तो अपडेट हो जाइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं, तो दोस्तों 15 होते हैं। कोई बात नहीं, इन 2 क्वेश्चन को कठिन माना जाता है इसलिए याद कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं, घटती बढ़ती रहती है, फिलहाल अगर हम बात करें 5 है। अंतर्राष्ट्रीय, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो द हेग में है। ये द हेग कहाँ पर है, हॉलैंड में स्थित है। क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो द हेग में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, तो दोस्तों लोहा और निकिल का बना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिस तरीके से राज्यसभा की बात होती है, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर घुस जाएँ यानी 2 वर्ष आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम कट करेंगे, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, यानी खून अगर आप कट जाते हो तो कौन सी ऐसी विटामिन की कमी है जहाँ पर आपका बहना नहीं रुकता है, तो विटामिन के दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं हर साल, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन, तो दोस्तों याद रखिएगा एकल स्पर्धा में मात्र एकल का मतलब है कि भाई सिंगल स्वर्ण पदक जीता, और वो भारतीय अभिनव बिंद्रा। हम कह सकते हैं अभिनव बिंद्रा का नाम बहुत अच्छे सुनहरे पन्नों में लिखा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो ओलंपिक खेल हर 4 साल वर्ष यानी 4 साल बाद होते हैं। जैसे अगर 12 साल की बात करें तो हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है, हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल आता है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, 25 साल है,
और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 5 साल कम यानी 25 साल होती है, यानी 30 यानी 30 साल की बात करेंगे। 25 हम अगर बोल गए तो माफ़ी चाहेंगे। राज्यसभा में 30 है दोस्तों, और किसमें 25 होती है, किसमें, लोकसभा में। राज्यसभा को कहा जाता है विद्वानों का सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हरियाणा की कौन सी नस्ल को यहाँ पर जो है बेहतरीन माना जाता है, कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्राह जो भैंस है ना, ये दोस्तों को कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मुर्राह जो है किस जानवर की प्रजाति है, तो भैंस की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग कब बनाया गया? योजना आयोग 1950 में बनाया गया। योजना आयोग की बात करें, इसकी जगह पर दोस्तों नीति आयोग आ गया है, जो जनवरी 2015 की बात करता है। क्या विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो हरियाणा में विशाल पार्टी का आयोजन राव वीरेंद्र सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन एक बार मिल गया था ऑल स्टेट में अगर देखा जाए, ठीक है ना। चलिए, हरियाणा का क्षेत्रफल दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता है। देखिए, हरियाणा में मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन लूँगा यूपी, बिहार, राजस्थान, हर स्टेट के क्वेश्चन लूँगा। 2 क्वेश्चन मैंने हरियाणा के लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि हरियाणा में सबसे कम वन भी हैं। ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वन होते हैं मध्य प्रदेश में और सबसे कम वन है हरियाणा में, ठीक है। याद रखना है कि हरियाणा का क्षेत्रफल इतना है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है, कमेंट करिएगा। बिहार का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कमेंट करिएगा। उत्तराखंड और जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपने अपने स्टेट का जो क्षेत्रफल है कमेंट करिएगा, भले ही आपको गूगल में देखना पड़े। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों यह जो है अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित दामोदर नदी पर भारत में बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह दोस्तों भारत में चाइना के साथ लगते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर में अगर बैरोमीटर किसका जो है मापक है, बैरोमीटर है वायुदाब का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वो है थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है आसाम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और कम से कम 100 बार भी एग्जाम में अगर देखा जाए, छोटे बड़े एग्जाम में 100 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूर्व से पश्चिम लगाकर चले जाते हैं, जो गलत हो जाता है। पश्चिम से पूर्व लगाना है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे, यानी शिप्रा की बात करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों उज्जैन महाकाल की बात होती है, जहाँ पर हम कुंभ की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा सुचालक धातु पूछी जाए तो चांदी मारिएगा। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन पाई जाती है। सूत्र होता है CH4 होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी और गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है हमारी आकाशगंगा का नाम। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अगर देखें न्यूज़पेपर तो दोस्तों उद्दंड मार्तंड है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुलसीदास कृत रामचरितमानस को लिखा गया है वो किस भाषा में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विनय पत्रिका को लिखा गया है ब्रजभाषा में, जबकि तुलसीदास कि रामचरितमानस को लिखा गया है अवधी भाषा में। ये क्वेश्चन मैंने हिंदी वाली वीडियो में 8 बजे भी कराई है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कहाँ से किया था? चंपारण से किया था, बिहार से। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब, कहाँ और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेल कितने साल बाद होते हैं? तो 4 साल बाद होते हैं। ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुए? एथेंस यानी इसे यूनान कहा जाता है, 1896 में हुए। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो आप याद रखिएगा, हॉकी में सबसे ज़्यादा 8 बार स्वर्ण पदक जीता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पिछले साल भी आया था ये क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीते? तो हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 मास्को में जीता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 121 ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो मैंने अभी बताया 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VIMP क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक खेल होते हैं ना, इसकी समिति होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है स्विट्जरलैंड में? लुसान में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1935 के
बात करें अगर भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था, तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेगा, ये आपका संविधान से क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं जो 5 महाद्वीप को दर्शाने की कोशिश करते हैं, 7 महाद्वीपों को पूरी तरीके से दर्शाने की कोशिश नहीं करते हैं, पूरे 5 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों माइकल फेल्प्स हो जाएगा। और ये माइकल फेल्प्स जो है तैराकी से संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, तो हम कहेंगे एससी बोस ने दिया है। क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, जरा जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो 10 वर्ष पश्चात होती है, हर 10वें बार अगर हम देखा जाए, यानी अगर हो रही है 1990 में तो अगला 2000 की बात करेगा। क्या हम कह सकते हैं कि अगर 2011 में तो 2021, किन्हीं कारणों बस रुक जाए तो अलग मैटर है, ठीक है ना। फिलहाल 10 साल आपको मारना है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कर्णम मल्लेश्वरी के साथ चला जाएगा। और बैक टू द वेदास, ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कराया है कि भाई वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा है, दयानंद सरस्वती ने कहा है। प्रसिद्ध झंडा गीत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों कानपुर से संबंधित क्वेश्चन है। कहा कि भाई झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो हर बच्चा कहीं ना कहीं 26 जनवरी 15 अगस्त कहीं ना कहीं आप गुनगुनाते हैं, तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने इसको लिखा है, कानपुर से संबंधित है। पशुओं में मिल्क फीवर एक बीमारी है, किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि गाय भैंसों में इस चीज़ को अमूमन तौर पर देखा जाता है, ठीक है ना। 131 के बाद 132, 33 ये शायद हो चुका है, यहाँ पर कोई बात नहीं। 35 देखिए, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके सामाजिक परिदृश्य से क्वेश्चन है, सोशल से क्वेश्चन है। यानी बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे, शहनाई, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर, ध्यान दीजिएगा ये अंतिम क्वेश्चन है, जब अंतिम गवर्नर पूछता है तो तब आप लगाएंगे सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ, बहुत अच्छी बात है। आपके छत्तीसगढ़ मारते हो, कहाँ पर है कमेंट करिएगा। भिलाई इस्पात जो है किस देश के सहयोग से बना, तो रसिया, ठीक है। राजधानी मॉस्को। अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तरी ध्रुव, वेरी वेरी जबरदस्त क्वेश्चन। अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हिमाद्री में स्थित है, हिमाद्री की बात करेंगे, हिमाद्री नाम है उसका। अगला क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो हम कहते हैं भाई प्रथम महिला जापान की जुंको तवाई। क्वेश्चन आ सकता है कि जापान की, यानी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में, इंडियन एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जुंको तवाई जो है वो किस कंट्री की है, तो जापान की। पीलिया किस अंग से संबंधित है, तो अगर हम बात करें पीलिया जब भी होता है वो हमारे शरीर में यकृत यानी लीवर यानी जिसको हम जिगर कहते हैं, इसको डैमेज कर देता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो अगर देखा जाए द्रवों का नियम पास्कल से संबंधित है। द्रवों की बात करें जो समान दाब प्रेषित करता है एक ही जगह पर अन्य जगह पर, तो ये पास्कल की बात कर रहा है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में लोहा पाया जाता है उसके ब्लड में, ऐसे ही पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और पत्तियों में मैग्नीशियम होता है जिसको हम Mg कहते हैं, याद रखिएगा। LPG में क्या होता है, जो हमारी गैस होती है ना, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। और याद रखना है कि LPG में जो एक बहुत ज़्यादा आपके सिलेंडर में महक उठती है, उस महक के लिए मिलाया जाता है एथाइल मरकेप्टेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो आप याद रखिएगा उपगुप्त ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा जो है विद्वान भी माना जाता था। बिल्कुल अनपढ़ शासक मुगल बादशाह कहा जाता है अकबर, याद रखिएगा। अमृतसर शहर की स्थापना, अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है यानी गोल्डन टेम्पल है, तो इस अमृतसर की स्थापना किसने करी, गुरु रामदास ने करी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो लाला हरदयाल, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद को कहा जाता है सबसे प्राचीन वेद और पुराना वेद। सिख इतिहास में लंगर प्रथा, आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं सिखों में लंगर एक प्रथा चलती है जिसमें भोजन की बात करी जाती है, किसने शुरू करी है, गुरु अंगद देव की बात करेंगे।